हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मस्त एकदम। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। उसकी बच्चों हम लोग स्पीड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर बच्चों सर्किल पे फाइंड करेंगे और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करेंगे कि किस तरह से बच्चों स्ट्रिंग में टेंशन आते हैं। बच्चों हम लोगों का जो चैनल है जो ब्यूटीफुल सा चैनल बच्चों हमारा है फिजिक्स VCI करके है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, समय को लॉस न करते हुए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर सर्कुलर मोशन जैसे बच्चों देखते हैं कोई बॉडी है, ऐसे सर्किल बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। कहीं वाप सर आपका बोला तो एकदम गोले की तरह हो गया। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हम ले लेते हैं। कोई बॉडी बच्चों ए पॉइंट से चला, बी भी रीच किया, सी भी रीच किया, डी भी रीच किया। पॉइंट बच्चों ओ कर लेते हैं, रेडियस बच्चों आर है ना, सर्किल के रेडियस बच्चों आर कर लेते हैं। बच्चों किसी टाइम इंटरवल में बॉडी पी पॉइंट पे मूव कर जाता है, पी पॉइंट पे बच्चों मूव कर गया, सर्किल बनाया बच्चों ए बी सी डी ले लिया, ओ पॉइंट लिया सेंटर को, और बच्चों किसी मोमेंट में अपने बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन से वह बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ट्रेवल करता है और पी पे बच्चों लाई करता है। यहाँ पे इस बॉडी का जो मास m था बच्चों, इसका जो वेट होगा mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका बच्चों ऐसे कर देते हैं। तो ये बच्चों थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा बनेगा। कैसे बच्चों बचपन में क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल हुआ थी तो बच्चों यहाँ पर ए और सी, यहाँ पे बच्चों आपका ये वाली लाइन जो ऐसे लाइन कर रही है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में बच्चों बचपन में आप पढ़े थे कि अगर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती है तो बच्चों जो इसके क्रॉसपेंडिंग एंगल होते हैं वो बोथ आर इक्वल, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है। तो बच्चों समझिए इस चीज को कि यह लाइन है बच्चों ऐसे ऐसे और ये लाइन ऐसे है और बच्चों यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन है, यह बच्चों थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, सेम वे में करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या है आपको कि इसका बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका टेंजेंटाइल वेलोसिटी बच्चों अगर देखा जाए तो वेलोसिटी बच्चों ऐसे आएगा। देखो बच्चों आप एक मिस्टेक करते हो लाइन में, जैसे सर्किल आपने ड्रा किया, सर्किल ड्रा करने के बाद बच्चों आपने इसका रेडियस लिया और बॉडी को कोई ऐसे मूव किया, तो कहेंगे सर वो ऐसे बनाए थे हमें ऐसे बना रहे हैं, हाँ ऐसे बना रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, बिल्कुल घुमा देते हैं बच्चों। तो हम रट्टा मारने लगते हैं कि सर ऐसे किए थे हम भी कर ले। तो बच्चों याद करिए क्लास 10th की मैथ को, क्लास 10th की मैथ को बच्चों आप याद करिए, जो वहाँ पे बच्चों कंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया था आप लोगों को। अगर सर्किल का बच्चों टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो टेंजेंट होते हैं बच्चों वह सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे बच्चों टच करते हैं। अगर बच्चों 2 पॉइंट पर टच करते हैं तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ना कि टेंजेंटल लाइन, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से अगर फिजिक्स में आप वेलोसिटी को लेते हैं सर्किल पर तो बच्चों इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं ताकि इसको अगर आउटर बच्चों इसको क्रॉस करें तो ये इसको इंटरसेक्ट ना करे। तो बच्चों आपने इसका क्या किया, इसके जो वेट थे mg के दो कंपोनेंट लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों mg cos थीटा आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों mg sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि बॉडी मूव कर रहा था ऐसे और स्ट्रिंग में बच्चों जो टेंशन बनेंगे T इनवर्ट बन जाएंगे, जिसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर, टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन इट विद डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बच्चों इस तरह से आपका टॉपिक आता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे कि जो इसका कंपोनेंट आता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, ये बच्चों आ जाएगा टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा। T cos थीटा बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी अगर r रेडियस है बच्चों तो क्योंकि ये सर्कमफेरेंस से सेंटर को जो मिलाने वाली लाइंस होती है बच्चों रेडियस होती है, रेडियस के कंपोनेंट लेंगे r cos थीटा। फिर से बच्चों चलें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों क्या होता है
कि अगर बच्चों कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो बॉडी का स्पीड और एक्सीलरेशन बच्चों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उसका जो मोशन होता है बच्चों सर्किल पे वो आपका बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता है। When a body moves on a circular path, if the velocity and acceleration of the body is constant, then this velocity of the body is called vertical circular motion. If the string is non-tensile string, that is, अगर बच्चों जो स्ट्रिंग आपने लिया जिससे आप कोई पार्टिकल को बांधा हुआ है और बच्चों उसको गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे, और बच्चों का नॉन टेंसाइल है, वो उसको खींचने पर वो इंक्रीज नहीं करे, तो बच्चों जब वो सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे बच्चों मोशन करता है ऐसे ऐसे, तो उस टाइम बच्चों इसमें टेंशन फोर्स अराइज होता है जिसका जो डायरेक्टेड होता है बच्चों सेंटर की तरफ होता है। आज बच्चों देखा जाए कि जो mg cos थीटा था इसमें mg का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड है, सेंटर के रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों कह सकते हैं when we moves a body bound to the non-tensile string on a circular path, a tension force arises in the string with direction toward the center of the circle, and the weight of body mg having two components, horizontal component mg cos theta with direction radially outward of the circle, and vertical component mg sin theta with direction to the motion of the object. तो बच्चों आपका इसको डेरिवेशन अगर किया जाए तो अगर देखें बच्चों की जो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात किया जाए, जैसे बच्चों आप लिफ्ट वाला क्वेश्चन पढ़े थे क्लास 11th में ही, आप ऑब्जर्व करिए कि बच्चों इस बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं। इस बॉडी का मास m था बच्चों और ग्रेविटेशन फोर्स mg था, और बच्चों इसमें हमने रिएक्शन फोर्स दे दिया r, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, और बच्चों हम कंडीशन ये दे देते हैं कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बच्चों इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? जैसे ऑब्जर्व करो बच्चों, ऐसे भी एक डेमो देता हूं आप लोगों को, डेमो देता हूं। एक बच्चा ऐसे है, एक बच्चा ऐसे है। बच्चों मान के लिए ये चिलकारू है, ये टुनटुन है, यह मुंटुन है। इनका तो वेट कुछ रहा होगा 80 कुंटल की, और यह दोनों बच्चों इनको खींच रहे हैं ऐसे। तो अगर बच्चों इसका जो फोर्स लग रहा था बच्चों 20 न्यूटन का, और इसका जो फोर्स है बच्चों 10 न्यूटन का, तो बच्चों सोचिए फोर्स डिफरेंट है, 20 न्यूटन का इधर लगा हुआ है, 20 न्यूटन का इधर लगा हुआ है। तो बच्चों देखेंगे कि ये जो तीनों वायर है बच्चों, तीनों जो है एक सेम डायरेक्शन इधर की मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है। कितने न्यूटन से बच्चों मूव करेंगे? कितने न्यूटन की फोर्स से बच्चों मूव करेंगे? 1 न्यूटन से। कुछ कर दिया बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन बच्चों ये यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगा रहा था, तीनों लोग मूव करके जाएंगे ना। तो बच्चों कंडीशन यही थी यहाँ पे। सेम कंडीशन में बच्चों अगर बॉडी मूव कर रहा है, ये है एक्सीलरेशन बच्चों बॉडी में ये राइज हुआ है, तो बच्चों जो F इक्वल टू m में होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, और बच्चों mg को सब्ट्रैक्ट कर दे, r ज्यादा था mg कम था, तो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चों मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो बच्चों यहां भी ऐसे समझना है। तो बच्चों आपने देखा कि जो टेंशन फोर्स T था, T बच्चों mg cos थीटा, ये भी बच्चों वेट है, वेट का भी यूनिट न्यूटन होता है। एक्चुअली में ये एक प्रकार का बच्चों फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करता है। तो इसके जो कंपोनेंट है mg cos थीटा बच्चों ये भी फोर्स हुआ, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे बच्चों मेंटेन है, तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों सेंटर की तरफ होगा।
तो बच्चों टी माइनस एम जी कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट आएगा सेंटर की तरफ बच्चों एक अनदर फोर्स कार्य करता है, जिससे बच्चों हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों इसी सेंट्रीपेटल फोर्स से बच्चों मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। लिखेंगे बच्चों एट पॉइंट P in the balance condition, in the balance condition mv square upon r equal to t minus mg cos theta। क्या बच्चों टेंशन फोर्स था, टेंशन फोर्स में से बच्चों mg cos theta आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल हो जाता है। यह बच्चों आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है। बॉडी बच्चों मास इसका m था, वेलोसिटी v थी, रेडियस r, टेंशन फोर्स t, mg cos थीटा बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। आपने बच्चों रिजल्टेंट निकाला, ये रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चों सेंटर की तरफ था। तो बच्चों यहां से आप t निकाल लो, t इक्वल टू बच्चों जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन नंबर बच्चों इसको वन करेंगे। इसके बाद बच्चों देखना क्या है, कहेंगे सर देखना क्या है, तो बच्चों अगर देखा जाए कि जो बॉडी का बच्चों वेलोसिटी v था, काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं सर। अरे बच्चों बॉडी मूव कर रही तो काइनेटिक एनर्जी तो होना ही है, हाफ mv स्क्वायर, मास तो यह है, वेलोसिटी v है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होना ही है 1/2 mv स्क्वायर। तो बच्चों मान लेते हैं कि बॉडी बच्चों p पॉइंट से यहां बच्चों आ जाते हैं, इस तरह से बच्चों घूमते घूमते आ जाते हैं आगे। यहाँ की बच्चों जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं v सफिक्स से। अरे बच्चों आप देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आज बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप पढ़े थे, द एनर्जी नॉट स्टार्ट नॉट क्रिएट बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी बच्चों एनर्जी जो होती है वो फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है। यानी कि बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जैसे बच्चों खूब बांध बनाकर पानी को कलेक्ट कर दीजिए, वाटर को भर दीजिए, कहीं से होल करके छोड़ दीजिए, क्या होना है बच्चों, पानी तो जो स्टोर था उसमें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी थी, सारी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तब बच्चों स्लोली 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 क्या होना है बच्चों कि इसकी जो वेलोसिटी थी बच्चों यहाँ पे जाके टर्मिनल क्रिटिकल वेलोसिटी बन जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी बन जाती है, जो सबसे मिनिमम वेलोसिटी होती है बॉडी की बच्चों v सफिक्स c पर आती है, जिसे हम लोग बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो लिखें बच्चों when the body moves from point P to C, the kinetic energy of the body कितना हो जाएगी बच्चों, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना हो जाएगी, k इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यार डेल्टा के बच्चों कर सकते हैं ना 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv सफिक्स c स्क्वायर। अरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि बच्चों इस सब से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अभी इसके पीछे देखे थे बच्चों ना। तो यहाँ पर यह डेल्टा के हो गया, तो बच्चों जो डेल्टा के डिक्रीज हो रहा था, सोचो बच्चों जितना जैसे आप झलुआ देखे हैं, झलुआ स्विमिंग, तो बच्चों जैसे आप उसको स्विंग करते हैं ऐसे ऐसे ना,
तो देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों मैक्सिमम हो जाती है। जैसे बच्चों वह अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचता है तो उसके बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों लगभग 0 हो जाती है और जो जलवे होते हैं बच्चों ऐसे लौट आते हैं। काइनेटिक एनर्जी बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे बच्चों मिनिमम हो जाते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मिनिमम हो जाती है। जैसे बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो बच्चों जब चेंज काइनेटिक एनर्जी हुआ कि बच्चों कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर किया होगा। तो लिखेंगे बच्चों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा यू इक्वल टू बच्चों एम जी। बच्चों देखिए इसकी हाइट बच्चों जो यहाँ से पी पॉइंट था अगर इसकी हाइट बच्चों हम ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसको यहाँ से इसकी हाइट बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो इस पॉइंट से लेकर बच्चों इसको क्यू कर दीजिए। क्यू से लेकर बच्चों सी तक की जो डिस्टेंस होगी वह बच्चों आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं क्यू सी करके। तो ये समझिए बच्चों क्यू सी कितना देखें, क्यू सी आर आर प्लस कॉस थीटा, आर प्लस कॉस थीटा। बच्चों आर कॉमन निकाले जो जाएगा एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा। चल डेल्टा। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जितना बच्चों डिक्रीज हुआ था उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो बच्चों देखेंगे यहाँ रख देते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv c स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों mgr 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो बच्चों 2 सबका भेज दीजिए, एम से सबका मर जाएगा, एम मर जाएगा। तो बच्चों मिलेगा v स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2mg एम। तो बच्चों मर गया gr 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों करेंगे vc स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों इसको अंडर रूट भी कर सकते हो, बच्चों अंडर रूट भी कर सकते हैं। अंडर रूट बच्चों करने के लिए क्या करेंगे, v स्क्वायर v इक्वल टू बच्चों कर सकते हैं रूट में vc स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। इससे बच्चों ऐसे घेर देते हैं, इसका बच्चों यहाँ कर देते हैं। तो बच्चों हमको समझना क्या है कि इससे इक्वेशन नंबर 1 इससे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो बच्चों मैक्सिमम पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो बच्चों 0 हो जाता है। स्ट्रिंग का जो टेंशन था बच्चों वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो लिखेंगे बच्चों एट पॉइंट सी द टेंशन force became 0, that is t equal to 0 and velocity is equal to vc, critical velocity। तो बच्चों हम लोग पहले से पॉइंट के हिसाब से बच्चों vc यहाँ ले चुके थे ना इस पॉइंट पे। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या गेट करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 0 हो गया mg cos थीटा। दूसरी बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी बच्चों p से चला था जब चलेगा बच्चों c पे पहुंचा था तो 180 का बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ पर चिपका दीजिए cos 180 ना प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों cos 180 का मान -1 होता है तो माइनस mg कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे mv स्क्वायर अपॉन r और m काम होकर इधर जाके मर जाएगा। तो कुल जो वेलोसिटी बच्चों vc में चेंज हो जाएगी। तो vc स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा बच्चों mg
सॉरी एम से एम बच्चों मर जाएगा तो जी आर हो गया था। ओ आर का बच्चों रूट में जी आर लिख सकते हो ना, ऐसे करके इसका बच्चों ऐसे कह दीजिए। तो बच्चों थोड़ा सा इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लो बच्चों, हो गया। चलिए तो बच्चों करेंगे क्या कि इसको बच्चों आप अच्छे से समझ रही हैं। तो बच्चों करने के बाद इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को बच्चों हटा देते हैं, इधर डिलीट कर देते हैं, इधर डिलीट कर देते हैं। चलो अच्छा, तो वीसी स्क्वायर का मान हो गया बच्चों जी आर। आप क्या करेंगे बच्चों, जो ये इक्वेशन वीसी का मान था बच्चों आप यहाँ जाके चिपका दीजिए। तब बच्चों यहाँ पर जो वेलोसिटी लिया गया था एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बच्चों जी आर है, इसमें जाकर रख दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों, तो जाएगा वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा बच्चों देखिए। तो जो वेलोसिटी बच्चों यहाँ की मिली थी इसको ले जाके यहाँ रख दीजिए। तो इसको अभी रहने दीजिए पेंडिंग में। तो बच्चों लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इससे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन किसमें रखेंगे बच्चों, फर्स्ट। वी गेट क्या गेट करेंगे बच्चों, देखिए टी है, टी रख दिए बच्चों, एम जी कॉस थीटा आपने रखा प्लस एम लगाया आर लिखा। वी स्क्वायर का जो बच्चों वैल्यू था इसको स्क्वायर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये पूरा चिपका देंगे यहाँ पे। तो जो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे इसको। तो बच्चों क्या करेंगे, एम बटे आर सब में से काम लेंगे, इसके नीचे बच्चों 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो यह आर यहाँ नहीं था, आर यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो जी आर कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। और एम बटे आर तो कॉमन हो गया, इधर से हो गया, इधर इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, वी सी स्क्वायर प्लस 2gr प्लस हो जाएगा बच्चों 2gr कॉस थीटा ना। इसके बाद बच्चों आपने क्या किया, एम बटे आर किया और बच्चों इसको वी सी स्क्वायर किया, इसको बच्चों 2gr रहने दीजिए प्लस दीजिए, 2 1 3 इसके आगे 1 है बच्चों, 1gr cos थीटा 2gr cos थीटा तो 3 हो जाएगा, 3gr cos थीटा हो जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों आप इसमें ये भी कर सकते हैं, एम बटे आर वी सी स्क्वायर बच्चों और जी आर लीजिए काम 2 + 3 cos थीटा हो जाएगा। इसको बच्चों आप नोट कर दीजिए, इससे बच्चे क्वेश्चन नंबर आप 4 बना लीजिए। चलिए तो इस तरह से बच्चों आपके पास इक्वेशन 4th बना और सेकंड बना। तो अब करना क्या है कि बच्चों आप जो वीसी स्क्वायर का मान आया था ले जाके चिपका दीजिए। तब बच्चों क्या करें, ओआर करके लिखेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा एम बटे आर ब्रैकेट में वीसी स्क्वायर का मान बच्चों कितना जी आर है, जी आर रख दीजिए प्लस जी आर, तो इसको बच्चों 2 कर लीजिए प्लस 3gr cos थीटा, इसका बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करें। चलिए थोड़ा सा नीचे है तो t इक्वल टू बच्चों जाएगा एम बटे आर, देखो gr तो बच्चों 3 हो जाएगा, 3gr हो जाएगा, 3gr हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट बंद कर दिए। तो बच्चों होगा क्या कि इसमें gr का मान gr से r बच्चों मर जाए, तो 3mg ब्रैकेट में बच्चों ये तो पूरा कॉमन हो गया, आर से आर मर गया था तो 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा। यह बच्चों टेंशन है। तो इस फार्मूले किसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस फार्मूले के माध्यम से बच्चों पूरे सर्किल में हम कहीं भी स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। इसको बच्चों अच्छे समझिए, आप देखें यहाँ वेलोसिटी में बच्चों देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या गेट करेंगे बच्चों, v इक्वल टू वीसी का मान बच्चों है जी आर,
जी आर बच्चों रख दो, 2 GR 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका अंडर यहाँ पे अगर बच्चों तो 3GR हो जाएगा प्लस 2GR कॉस थीटा, और बच्चों आप यहाँ से कॉमन निकले GR, तो 3 + 2 कॉस थीटा। इसके माध्यम से बच्चों पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी का वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नोट करिए, थोड़ा सा आगे बताते हैं, स्पेशल केस इसमें लगा देते हैं। स्पेशल केस बच्चों पूरे स्ट्रिंग में जैसे हम लोग आता है बच्चों सर्कस में झलुआ आता है बड़ा प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी से भी बच्चे जुड़ने जाते हैं तो प्रदर्शनी में बहुत बड़ा झलुआ लगा रहता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता है ऐसे ऐसे। तो बच्चों उसमें किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर बच्चों जो उसका टेंशन होता है बच्चों टेंशन निकाल सकते हैं। देखेंगे स्पेशल केस में, तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं स्पेशल केस क्या बनने वाले हैं। दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों आपको टेंशन मिल गया, और बच्चों ऐसे बच्चों इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए, ये आपका 4 है। चलो बच्चों तो वेलोसिटी निकालना है कि जैसे यह सर्किल था, स्पेशल केस निकालना है बच्चों। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों केसेस। जैसे मान लो यह सर्किल था तो इसमें बच्चों 4 पॉइंट बनेंगे। तब बच्चों यहाँ पे अगर पार्टिकल्स है जिसका मास m था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा ना, तो बच्चों अगर थीटा हम इस पॉइंट पे 0 डिग्री लेते हैं, इस पॉइंट बच्चों 90 डिग्री लेते हैं, इस पॉइंट बच्चों जो थीटा था 180 डिग्री लेते हैं ना। तो बच्चों इसका नाम था A, इसका नाम बच्चों B, इसका नाम C, और इसी तरह बच्चों सेम इधर हो जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो 3 केस बच्चों लगाते हैं कि थीटा बच्चों 0 डिग्री पर, तो टेंशन बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए cos 0 का मान बच्चों कितना था 1 होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर चिपकाएंगे 3mg और 1 प्लस cos 0 डिग्री बच्चों करेंगे। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 3mg 1 + 1 तो 1 1 2 2 3 6 यानी बच्चों मैक्सिमम पॉइंट पर, यानी कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को स्ट्रिंग कर रहे बच्चों मास को लेकर, तो उसका जो मिनिमम पॉइंट होता है बच्चों ए पर, तो वो उसका जो टेंशन होता है बच्चों 6 mg होता है। मिनिमम पॉइंट पर बच्चों जो टेंशन होता है 6 mg, बहुत ज्यादा होता है। वेलोसिटी बच्चों निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू बच्चों हो जाएगी √GR 3 + 2 cos 0 डिग्री। cos 0 का मान बच्चों कितना होता है 1, तो GR 3 2 5, 3 2 5 अंडर बच्चों 5 लिया जाएगा। यानी बच्चों जो इसकी वेलोसिटी होती है बच्चों, यहाँ की जो वेलोसिटी थी बच्चों कितनी थी, v स्क्वायर भी पहले थे, अंडर रूट में बच्चों GR आया था। तो यहाँ की वेलोसिटी की बच्चों देख रहे हैं अंडर रूट में 5 टाइम्स है, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम हो जाती है इसके कंपेयर में। तो बच्चों एट पॉइंट सी यहाँ कर लीजिएगा, ए कर लीजिएगा एट मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट ए। तो बच्चों मिनिमम पॉइंट ए पे निकालेंगे। फिर बच्चों आपके पास कई पॉइंट है ना, नोट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद बच्चों यहाँ देख लेते हैं 3GR। तब बच्चों अगर यहाँ देखा जाए कि अगर बच्चों एट पॉइंट बी पर, यह बच्चों मिड पॉइंट है या वर्टिकल पॉइंट है, तो दूसरे स्टेप में बच्चों एट मिड पॉइंट बी, मिड पॉइंट बी पे बच्चों इसकी वेलोसिटी और टेंशन देखा जाए तो बच्चों कर लीजिए थीटा इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो टेंशन बच्चों कितना हो जाएगा, टेंशन बच्चों 3mg 1 प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 का मान बच्चों होता है अंडर 0, तो बच्चों हो जाएगा 3mg ना। वेलोसिटी बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट GR प्लस 3 + 2 cos थीटा होता है फार्मूला। तो बच्चों करेंगे क्या,
कहीं सर बहुत सिंपल है, करेंगे क्या, cos 90 का मान पता हो गया 0 डिग्री, cos 90 का मान बच्चों कितना होता है, cos 90 बच्चों 0 डिग्री, 0 करेंगे बन जाएगा तो अंडर रूट में बच्चों 3 आ जाएगा। कुछ लास्ट बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है, कंपेयर करिए देखिए डिक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है बच्चों लास्ट इसकी डिक्रीज करती है। मैक्सिमम हार्ट पर देख लेते हैं बच्चों, मैक्सिमम हार्ट पे देख लेते हैं बच्चों, जब बॉडी बच्चों अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है तो बच्चों यहाँ पर देख ले रहे हैं तीसरे नंबर में ना, इसको पॉइंट बच्चों ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। तो बच्चों मैक्सिमम पॉइंट पे जो थीटा होता है बच्चों 180 हो जाता है, तो cos 180 का जो मान होता है बच्चों वह -1 ले जाके चिपका दीजिए। तो टेंशन T इक्वल टू बच्चों 3 mg फर्स्ट नंबर में और 1 प्लस cos 180 का मान बच्चों 0 सॉरी -1, तो बच्चों 3 mg 1 -1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों पूरा 0 हो जाएगा। बच्चों ये तो मैंने बता रहा था कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्ट्रिंग होती है बच्चों उसमें टेंशन शून्य होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों ये था कि मैक्सिमम पॉइंट पर बच्चों जो टेंशन होता है टी बच्चों क्या होता है शून्य। और वेलोसिटी बच्चों आप निकाल सकते हो कि बच्चों वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसका सेकंड पार्ट बच्चों, इसका सेकंड पार्ट वेलोसिटी बच्चों कितनी आ जाएगी, रूट में होता है बच्चों gr 3 + 2 cos थीटा, तो 180 डायरेक्ट कर लो बच्चों, 180 का मान -1 तो जाएगा बच्चों gr 3 - 2, 3 में से 2 जाए बच्चों √gr। बच्चों मैं तो यही पहले ही प्रूव कराया था, यही तो बच्चों पहले ही प्रूव कराया था कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों अंडर रूट में gr होती है, देखिए आया भी ना। तो इस तरह से बच्चों यह टॉपिक फिनिश होता है। जय हिंद जय भारत।